ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में खेला नहीं चल रहा है और जिस खेले के लिए वो मंच से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि इस बार तो खेला हो बे, और वो डराने की कोशिश कर रही थी वोटरों को अपने गुंडों के बल पर, आज वो खुद डरी हुई है। और देखिए, उनका एक डेलीगेशन टीएमसी का चुनाव आयोग से मिला है और राज्य चुनाव आयोग को जाकर के वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने बाहरी गुंडे बुला रखे हैं, यूपी और बिहार के लोगों को बुलाकर और मेरे लोगों को पिटवा रहे हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो ममता बनर्जी पिछले 10 साल से पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी कर रही है, उसके गुंडे टोलाबाजी करते हैं, उगाही करते हैं और तो और बीजेपी के लगभग 150 कार्यकर्ताओं की हत्या कर चुके हैं। ऐसी खेला करने वाली ममता बनर्जी अब बीजेपी से घबरा गई है। यह पहली बार देखने में आ रहा है कि चुनाव की जब शुरुआत होती है तो वो कहती है कि खेला होवे, और खेला होवे वाली खेला करने वाली ममता बनर्जी आज इस कदर कांप गई है कि वो चुनाव आयोग की शरण में बार बार जा रही है। वो कहती है जी ये जो गुंडे हैं ये शुभेंदु अधिकारी बाहर से बुला के लाए हैं, यूपी बिहार के लोग हैं। और इतना ही नहीं, बहुत दिन बाद अब चोट को लेकर के जब मामला मजाक बन गया है कि ये ड्रामा क्यों, व्हील चेयर का ड्रामा क्यों, ये चोट तो दरवाजे में पैर दबने से लगी थी। लेकिन ममता बनर्जी ने बयान दिया है और वो बड़ा विवादित बयान है। उसने कहा कि ये जो मेरे पैर में चोट लगी है, ये जो बीजेपी वालों ने गुंडे बिहार के बिलवाए हैं, यूपी और बिहार से, उन लोगों ने मारा है। सीधे सीधे उसने बिहार और यूपी के वोटरों का अपमान किया है जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से यह भी शिकायत की है और यह पहले भी उसने बोला है कि यहां जो सुरक्षा बल है, केंद्रीय सुरक्षा बल सीआईएसएफ की ड्यूटियां लगाई गई हैं। उसने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार के जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहां ड्यूटी में ना लगाया जाए। क्यों? वो कहती है कि ये पक्षपात ले रहे हैं। पक्षपात क्या ले रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे अगर कहीं बूथ पर कैप्चरिंग करने की नीयत से जाएं, गुंडागर्दी करें, तो उनको लठियाती है ढंग से। और आज ममता बनर्जी की कोई गुंडागर्दी नहीं चल रही है, जिसके कारण उसके गुंडे बूथ कैप्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट राउंड का जो चुनाव 30 सीटों पर हुआ, उन 30 सीटों में अभी तक की रिपोर्ट ममता बनर्जी को भी पता है। जो अमित शाह जी ने बोला कि उस 30 में से 26 सीटें लगभग हम जीत रहे हैं, तो उसको लग रहा है ये कि टोलाबाजी, गुंडागर्दी करने वाले टीएमसी के गुंडे, वो जो देसी बम बना बनाकर घूम रहे हैं। लोग कहते हैं कि किसी राज्य में चुनाव होंगे तो वहां झंडे बनते हैं, बैनर बनते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में गोला बनाना शुरू करते हैं। लेकिन आपको बताएं कि ये गोलाबाजी उसकी अब नहीं चल रही है, क्योंकि लगातार केंद्रीय एजेंसियां वहां एक्टिव हैं और इंटेलिजेंस विभाग एक्टिव है, और जो हमारा चुनाव आयोग है राज्य का, वो भी वहां एक्टिव है। और उसने अपने तरीके से सुरक्षा बलों को यह पावर दे रखी है कि जो भी गुंडागर्दी करे उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हो उल्टा रहा है कि ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी के लोगों ने जो गुंडे बुलाए उनको गिरफ्तार करो। अरे भाई, तू जो इतने दिन से गुंडागर्दी कर रही थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे जो हमले हो रहे थे, और तुम जो मंच से ये उकसा रही थी टीएमसी के गुंडों को, अपने कार्यकर्ताओं को, खेला होबे, खेला होबे, तो अब खेल उल्टा पड़ गया। अब खेल उल्टा पड़ गया तो अब ममता दीदी क्यों बौखला रही हो? आपके खेल के कारण ही उत्तर 24 परगना में 82 साल की एक महिला की मौत हो गई, और आप बड़ी बेशर्मी से कहती हो कि उसको तो घर में गिरने से चोट लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि उसको जो अंदरूनी सर में चोट लगी है उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो सर की चोट है वो उस जगह पर है जो गिरने से भी नहीं लगती है। कभी आप बयानबाजी उल्टी सीधी करते हो, कोई आपसे पूछता है कि वो पोस्टमार्टम में तो ये आया है, तो पत्रकार का आपको जवाब नहीं बना तो आप कहते हो मुझे नहीं पता कैसे मरी वो महिला। असली बात तो यह है कि टीएमसी के गुंडों ने घर में हमला किया था और उस महिला के ऊपर भी हमला किया गया था, जिसके कारण वो 82 साल की महिला की मौत हो गई। अब उस मामले में टीएमसी के गुंडेगर्दी करने वाले लोग और ममता बनर्जी पे कोई जवाब नहीं है कि वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। दूसरी तरफ इतनी बुजुर्ग महिलाओं को उसके गुंडों ने मारा पीटा, और आज अगर उसका प्रतिकार किया जा रहा है तो आज उसको लग रहा है बीजेपी के गुंडे हैं, बीजेपी के बिहार के और यूपी के लोग आ गए। नहीं, यूपी और बिहार के गुंडे नहीं हैं, वो लोग हैं ममता दीदी जो आपके पश्चिम बंगाल में रहकर नौकरी, रोजगार, मजदूरी करते हैं। वोटर हैं वो पश्चिम बंगाल के,
आप उनको गुंडा कहकर अपमान कर रही हो। यूपी और बिहार के लोगों का यह अपमान आप कर रही हो, यह कहकर के कि वो गुंडे हैं और उन्होंने चोट मारी है, उनको गिरफ्तार करो। तो आप क्या चाहती हो? आप तो बयान दे रही हो कि अगर बीजेपी आएगी तो जो बंगाली हैं उनको वो बाहर कर देगी। शुभेंदु अधिकारी ने इस पर जवाब दिया है। तो किन बंगालियों को बाहर कर देंगे? बीजेपी वाले अपने मंच से लगातार बोल रहे हैं। अमित शाह जी की रैली, प्रधानमंत्री की रैली, उन्होंने खुलकर बोला है कि यदि बीजेपी की सरकार आई तो हम रोहिंग्याओं को बाहर कर देंगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। तो आप बंगाली ना कहिए, बांग्लादेशी कहिए। लेकिन आप लोगों को मूर्ख समझती हो और इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही हो। सोच रहे हो पश्चिम बंगाल के लोगों को आप बहका लोगी। दीदी किस हवा में हो? सब लोग जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो किसी बंगाली जो बांग्लादेश का रहने वाला है वो बाहर जाएगा, रोहिंग्या है वो बाहर जाएगा। पश्चिम बंगाल का एक भी मूल निवासी जो रहता है या मेहनत मजदूरी करने जो अदर स्टेट से वहां लोग गए हुए हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि उनके अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि जो गुंडागर्दी करके वहां उस तरह से कब्जा किए हुए हैं सरकारी संसाधनों पर बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या आए दिन गुंडागर्दी करते हैं, उन लोगों की गुंडागर्दी फिर नहीं चलेगी जब सीए के कारण उन सबको बाहर कर दिया जाएगा बीजेपी शासन में। लेकिन आप झूठ बोल करके राजनीति करना चाहती हो, और झूठा इतना कि मतलब पैर की चोट को आपने बिहारी और यूपी वालों का चोट बता दिया। सारी दुनिया ने देखा, मीडिया में आया, सोशल मीडिया में आया, और जो चश्मदीद गवाह थे उन्होंने देखा कि आपका पैर आप ही की कार में दबा, कार के दरवाजे में दबा। लेकिन आपको यूपी और बिहार के लोगों का अपमान करना था, सो आपने बयान दे दिया। और यह बहुत बड़ी बेइज्जती है नंदीग्राम के लोगों के लिए। अब आपको लग गया कि नंदीग्राम में आप जीतने वाली नहीं हो, तो आप दूसरी चाल चल रही हो। नंदीग्राम में लोगों को उकसा रही हो, अब लोगों को गुंडा बता रही हो, और अब आप तड़प रही हो क्योंकि अब आपकी पुलिस की भी कुछ नहीं चल रही है। नंदीग्राम में अगर पुलिस कोई जबरदस्ती करना चाहती है तो वो कर नहीं सकती है कि किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देगी। भाई वहां इतना केंद्रीय सुरक्षा बल लगाया गया है क्योंकि जानते हैं कि आप नंदीग्राम को किसी भी तरह से जीतना चाहती हो। और पिछले दिनों अमित शाह जी ने लगातार बोला है, सीधा सीधा बोला कि पश्चिम बंगाल की जनता अगर ममता बनर्जी को इस राजनीतिक सीट से अलग करना चाहती है, बाहर करना चाहती है, इस जो टोलाबाजी है इससे आउट करना चाहती है, बंगाल की पश्चिम बंगाल की राजनीति से आउट करना चाहती है, तो केवल नंदीग्राम के चुनाव में हरा दो। नंदीग्राम के चुनाव में ममता बनर्जी हारी, बाहर हुई। अब यह होने जा रहा है। नंदीग्राम के अंदर ममता बनर्जी पूरी तरह घिर चुकी है। उनको लग रहा है कि कोई वोट का आधार वहां है नहीं। शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो पिछले कई 2-3 पीढ़ियों से वहां सेवा कर रहे हैं लोगों की, और ज्यादातर वोटर उनके साथ है। अब दिख रहा है ममता बनर्जी को कि तुम अपनी सीट भी नहीं बचा पाओगी, और ऐसे में उनके पास क्या, अब एक लास्ट ऑप्शन उन्होंने यही सोचा कि जो वोटर है उन सबको गुंडा बता दो। तो इसलिए यूपी बिहार के गुंडे बताकर चुनाव आयोग के सामने जाकर रोने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है। लेकिन आपको बताएंगे केंद्र सरकार की तरफ से जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनके ऊपर भी ममता बनर्जी सवाल उठाती रही है। और आपको बताएं कि कोल स्कैम में घिरा हुआ अनूप माझी, उसको सम्मन दिया है सीबीआई ने, और कलकत्ता भी पहले बुलाया गया था, उसको सीबीआई ने सम्मन दिया है कोल स्कैम में, और वो कोल स्कैम पहले से जांच चल रही है। तो अब अगर टीएमसी के गुंडे उसमें फंसे हुए हैं और उनको नेताओं को बुलाया जा रहा है तो ये तो रूटीन है। लेकिन आप कहते हो नहीं, केंद्र में बैठी हुई सरकार टीएमसी के लोगों को परेशान कर रही है। तो आप कितना परेशान कर रहे हो? आपकी पार्टी के तो लोग आपके साथ नहीं है जी। तो नुसरत जहां का वीडियो सबने देखा, वो बोल रही है कि 1 घंटे से ज्यादा मैं कैंपेनिंग नहीं कर सकती, चाहे सीएम हारे या जीते, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मतलब अब आपके हारने के चांस आपके नेताओं को भी पता है कि इस बार अब हम गए तो मेहनत क्यों करें, क्यों पसीना बहाएं, क्यों वो हीरोइन है अपने चेहरा काला करेगी धूप में खड़े हो के। सबने मन बना लिया है कि अब जब हार ही रहे हैं तो क्यों मेहनत करनी। पहले राउंड के चुनाव में अब लोगों को यह दिख गया है पश्चिम बंगाल के कि बेटा तुम जो गुंडागर्दी करके जीतते थे, अब गुंडागर्दी तुम्हारी नहीं चलेगी। जिस तरह से अभी होली के दिन बम का भरा हुआ थैला टीएमसी के ऑफिस के बाहर मिला है,
वो मिला नहीं है। केंद्रीय सुरक्षा बल जिस तरह की मुस्तैदी से वहां पहरा दे रहे हैं, उनकी जो जांच चल रही है, उस जांच को देखते हुए जब उसने देखा कोई जो भी ला रहा होगा, गाड़ियां चेक हो रही हैं और एक एक व्यक्ति का सामान चेक किया जा रहा है, वो छोड़ के भागा है। तो टीएमसी के गुंडे अब बच नहीं सकते और ये जो बमबाजी कर रहे हैं ना, ये अब चलने वाला नहीं है। चुनाव के दिन में कोई भी गुंडागर्दी करेगा, उनका मुकाबला करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की जनता ने भी अपनी कमर कस ली है। और इसलिए अब कुछ होना नहीं है। यूं तो ममता बनर्जी सबको साहस बनाने के लिए कह रही है, मैं हूं असली बंगाल टाइगर, मैं जवाब दूंगी। तो जवाब दो ना। फिर आप चुनाव आयोग के सामने रोने क्यों जा रही हो? फिर लोगों को गुंडा क्यों बता रही हो? फिर आप झूठा बहाना क्यों कर रही हो? फिर आप व्हील चेयर का सहारा क्यों ले रही हो? लंगड़ा शेर कुछ नहीं करता है, आप बंगाल टाइगर, लेकिन आप तो बंगाल टाइगर होते हुए पैर लंगड़ा के चल रही हो, व्हील चेयर पे आ गई, लोगों के सहारे से चल रही हो, लोग धक्का देके चला रहे हैं अब आपको, तो सहारे की जरूरत पड़ रही है। आप शेरनी कभी थी, अब शेरनी बूढ़ी हो गई और बूढ़ी के साथ अब चोट भी लग गई है। वो ड्रामा हो या हकीकत, रियलिटी है कि आप इस समय व्हील चेयर पर आ गई हो, दूसरों के सहारों से अभी चल रही हो, और आपने ये ड्रामा पूरा रचा था इसलिए कि लोगों की सहानुभूति मिल जाए, लेकिन वो मिली नहीं। पहले राउंड के चुनाव ने ये बता दिया कि ममता दीदी अब खेला ना होवे, अब आपका कोई ड्रामा ना होवे, अब ना चलबे, अब कुछ ना चलबे, अब केवल बीजेपी की लहर चलबे और बीजेपी फतेह करेगी। बीजेपी आ रही है। ममता दीदी आप कुछ भी रो, कुछ भी करो, कोई गुंडागर्दी आपकी चलनी नहीं है। और टीएमसी के गुंडे जो सोच रहे हैं कि हम बमबाजी करके, गोलीबाजी करके ये लोगों को डरा देंगे, धमका देंगे, जितना आप डराने की कोशिश करोगे अब उल्टा पिटोगे। जनता ने अब तय कर दिया है कि टीएमसी के गुंडों की अब वो खबर पुलिस और प्रशासन को दे रहे हैं, जहां भी वो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनका मुकाबला करना लोगों ने शुरू कर दिया। क्योंकि अब लोगों ने पश्चिम बंगाल के मन बनाया है कि इस गुंडागर्दी से निजात पानी है और भाजपा की सरकार इस बार पश्चिम बंगाल में बनानी है। वंदे मातरम।